गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज सुबह सुबह हम एक वर्ग पहेली हल करते हैं। हमारे पास एक वर्ग है, एक बड़ा सा वर्ग, ठीक है। इसके हम चारों कोनों पर अपनी मनचाही संख्या लिख लेंगे। क्योंकि हम सीख रहे हैं इसलिए हम 20 तक की कोई संख्या अपने मन से लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं लिखता हूँ 14, 20 अपने मन से कुछ भी, और क्या लिखें 12, 8, ठीक है। मैंने लिख लिया 14, 20, 12, 8। देखिए जादू क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, इसके चारों कोनों पर हमने चारों शीर्ष पर कोई भी संख्या लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो चारों भुजाएं हैं उसके बीचों बीच एक एक बिंदु लगाइए चारों भुजाओं में इस तरह से, और इन चारों बिंदुओं को मिलाते हुए इस वर्ग के अंदर एक छोटा वर्ग बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए बना लेते हैं, चारों बिंदुओं को मिलाते हैं। ये वर्ग के अंदर हमने एक छोटा वर्ग बना लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो शीर्ष पर जो संख्या है उसे हम घटाना करेंगे, घटाएंगे, और जो आएगा उसे बीच में लिखेंगे, मतलब छोटे वर्ग के शीर्ष पर कोने पर, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। 20 में 14 घटा लीजिए, तो 20 में 14 घटाए कितना हुआ 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। उसी तरह से 14 में 8 घटा लेते हैं। 14 में 8 घटाइए, कितना बचेगा 14 में 8, तो यहाँ भी आ गया 6, ठीक। अब 12 में 8 घटा लीजिए, कितना बचा 4, तो लिख लेते हैं 4, और 20 में 12 घटाइए, 20 में 12 घटाएंगे तो मिला 8। तो इस तरह से हमने जो बड़े वर्ग के शीर्ष पर जो संख्या थी उसे एक दूसरे घटाएं, और हमने उसे भुजा के बीच में जो बिंदु बनाया था वहां हमने लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला चरण। आगे और क्या करना है देखिए, फिर जो हमने छोटा वर्ग बनाया है उसके बीचों बीच फिर एक बिंदु लगाइए चारों भुजाओं में, ठीक है। ये हमने लगा दिया। अब लगाया, अब क्या करें, फिर इन बिंदुओं को मिलाकर एक वर्ग बनाइए, ये इस तरह से, ये एक और वर्ग बन गया। और जो पहले चरण में हमने किया था वही क्रिया फिर से दोहरानी है, मतलब जो छोटे वर्ग के शीर्ष में जो संख्याएं हैं उसे घटाते चलना है और इसके बीचों बीच लिखना है, मतलब छोटे वर्ग के शीर्ष पर, ठीक है। तो चलिए घटाते हैं। 6 में से 6 घटाइए, कितना बचा 0, तो लिख लेते हैं यहाँ 0। फिर 8 में 6 घटाइए, कितना बचा 2, तो लिखते हैं यहाँ 2। फिर 6 में 4 घटाते हैं, कितना बचा 2, तो फिर यहाँ लिखते हैं 2। और 8 में 4 घटाइए, 8 में 4 घटाए तो कितना बचा हमारे पास 4, तो लिख लेते हैं 4। तो इस तरह से हमारे पास आ गया 0, 2, 4, 2। हमें यह क्रिया तब तक दोहरानी है जब तक कि हमें वर्ग के चारों कोनों पर एक ही संख्या ना आ जाए, ठीक है, एक ही समान अंक ना हो जाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 4। हमें प्राप्त क्या करना है, चारों कोनों पर समान संख्या, और जब तक ना मिल जाए तब तक हमें वो जो पहला जो हमने चरण किया था, पहला जो क्रिया किया था वही दोहराते रहना है, ठीक है। चलिए फिर वही काम कि इसके जो मध्य बिंदु है बीचों बीच हमें एक बिंदी लगा लेते हैं निशान, और फिर उसे मिलाते हुए एक वर्ग बना लेते हैं।
बना लिया हमने वर्ग। अब क्या करेंगे, जैसा पहले हमने किया है, फिर घटाते चलिए। 2 में शून्य घटाइए तो हो गए 2, 2 में शून्य घटाइए हो गया 2, 4 में 2 घटाइए मिल गए 2, और फिर 4 में 2 घटाइए तो मिल गए 2। अब देखिए क्या मिला हमें, चारों कोनों पर हमें समान संख्या 2 मिल गए। यही इस पहली का अंतिम चरण है। ठीक है, हमें अंत में चारों कोनों पर समान संख्या मिलनी चाहिए। तो हमें चारों कोनों पर समान संख्या मिल गई 2 2 2 2। तो इस तरह से हम और भी वर्ग पहली हल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम 20 तक की संख्या लें, हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, 100 तक की भी ले सकते हैं। पर हाँ, जब उस तरह के प्रश्न हल करेंगे तो उसके अंदर जो वर्ग हैं उसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमने छोटे से शुरुआत की है। आप भी और संख्याएं लेकर मनचाही संख्या ना, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम 14, 20, 12 या 8 लें। अपने मन से हम कुछ भी ले सकते हैं और आप देखेंगे कि वह धीरे धीरे जैसे जैसे चरण आगे बढ़ता जाएगा, हमें अंत में चारों कोनों पर कोई एक समान संख्या मिलेगी। यहाँ पर हमें 2 मिला, हो सकता है 1 मिल जाए, 4 मिल जाए या 6 मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे और वर्ग आप हल कीजिए और मजे लीजिए।